मुझसे कई दर्शकों ने गृह प्रवेश पर सवाल किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आपके घर या दुकान या जब भी आप गृह प्रवेश करें, शुभ कदमों का ध्यान रखें। मुझसे कई दर्शक गृह प्रवेश का सही तरीका पूछते हैं, तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ। आज जानिए आपके घर में शुभ कदम कैसे पड़ेंगे। सबसे पहला, आपको अपूर्व गृह प्रवेश, जब पहली बार बनाए गए घर में प्रवेश किया जाता है तो वो अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा, सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से कोई अपने परिवार के साथ कहीं बाहर दूसरी जगह चले जाए और अपने घर के कुछ समय के लिए खाली छोड़ दे और फिर लौट कर जब पुराने घर में आता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तीसरा, द्वंद्व गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी इमरजेंसी के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो वो द्वंद्व गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश कितनी तरह के होते हैं ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा विधि अभी तक आपको बताना बाकी है। इसके बिना तो आपका गृह प्रवेश पूरा ही नहीं होता। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए आपको दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान रखते हुए गृह प्रवेश तिथि का समय तय करना है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, पौष महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश गलत माना जाता है। सप्ताह में बाकी दिनों में किसी भी दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर आपको शुक्ल पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं तिथि पे प्रवेश करने के लिए शुभ माना जाता है। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा की सामग्री भी नोट कर लीजिए। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप, अगरबत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, हल्दी, गुड़, चावल, दूध और ये सामान ज़रूर होना चाहिए। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। नए घर को वंदनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और उनकी पत्नी का 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। भगवान के भजन गाते हुए घर में घुसना चाहिए। पुरुष पहले दाहिने पैर और स्त्री पहले बाएं पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि की पूजा करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में सबसे पहले दिन हरी सब्जियां और गुड़ को रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मीठा बनाकर भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन में सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। गौ माता, कौवे, डॉग्स और चींटियों को भोजन निकाल कर ही आप रखें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। आइए आपको आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप देते हैं। अगर आपका घर या दुकान साउथ फेसिंग है तो आप अपने घर के एंट्रेंस पर बाहर की तरफ देखते हुए पंचमुखी हनुमान की फोटो या तस्वीर या ब्रास के पंचमुखी हनुमान जी लगाते हैं तो आपके दोष, जो भी वास्तु दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं।